मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम आमाशय, जिसे मैं रोमंतिका या रोमेन या पाउच के नाम से जानते हैं, या इसे ही भंडार गृह भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके कुछ फंक्शंस बताए थे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको उसके और अदर्स क्या फंक्शन होते हैं, अदर उसके कार्य क्या होते हैं, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने इस वीडियो का लिंक दे रखा है, जो पुराने समय मैंने रोमंतिका को समझाया था। अब मैं उसी के आगे उसका आगे का पार्ट बता रहा हूं, जिसमें रोमंतिका के और क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी PAT 2022 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए हैं, जिस पर आप कॉल करके या उस पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ समय के बाद मैं MP PAT 2022 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है हमारा कोचिंग संस्थान, और बहुत ही कम प्राइस पर आप लोग हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने पिछले वीडियो में रोमंतिका के कुछ कार्य बताए थे। मैंने बताया था कि रोमंतिका किसे कहते हैं, इसका क्या क्या कार्य है। आगे हम उसी की बात करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी के आगे आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि रोमंतिका विकसित हो चुकी है। बछड़े को हमने कहाँ ले जा लिया, चारागाह ले जा लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भोजन का भंडारण होता है। किसका भंडारण होता है? भोजन का क्या होता है? भंडारण होता है। भोजन का भंडारण हो चुका है, ठीक है। अब भोजन का भंडारण हो चुका है, ये भोजन क्या होगा, क्योंकि जब पशु जुगाली करता है ना, तो यहाँ पे जो भंडारित भोजन है, आपको जो ये भंडारित भोजन दिख रहा है, ये क्या होता है, पुनः कहाँ जाता है? मुंह की ओर जाता है। पुनः कहाँ जाता है? मुंह की ओर जाता है। जैसे ही भोजन पशु का क्या करता है, खाते जाता है, लगातार खाते जाता है, चारे को क्या करता है, निगलते जाता है। इस दौरान पशु बिल्कुल भी चारे को काटता या तोड़ता नहीं है, केवल निगलने का कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, भंडारण हो गया पशु का। जैसे ही पेट भर जाता है, यहाँ पर भंडारित भोजन क्या होता है, पुनः क्या होता है, ग्रासनली, ग्रसनी से होते हुए कहाँ पर आ जाता है, मुंह में आता है। कहाँ पर आता है? मुंह में आता है। और किस रूप में आता है? गोले के रूप में। हमेशा याद रखेगा, रोमंतिका से भोजन जब पुनः मुंह में जाता है तो किस माध्यम से जाता है? गोले के माध्यम में जाता है, गोले के रूप में जाता है। और वे गोलों का आकार कितना होता है, तो हमेशा याद रखेगा, गोलों का आकार 85 से 115 ग्राम होता है। कितना होता है? 85 से 115 ग्राम होता है। और इस रोमंतिका से मुंह तक भोजन को जाने में कितना समय लगता है? इस रोमंतिका से मुंह तक भोजन को जाने में 3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 3 सेकेंड। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो आहार, जो पशु ने चारा खाया था, मुंह में पुनः लौट के आया है, गोले के रूप में आया है, तो पशु उसको क्या करेगा, चबाने का कार्य करेगा। क्या करेगा? अब यहाँ पर देखिए, आहार का गोला आ चुका है, पशु इसे क्या करेगा, चबाएगा। तो आपने देखा है पशु मुंह हिलाते रहता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। और यहाँ पर जब पशु मुंह हिलाने लगता है, इस बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करेगा, अब छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। अब साथ ही साथ देखिए, पशु इस गोले को कितने मिनट तक चबाएगा, तो याद रखिएगा, पशु इस गोले को 50 सेकेंड तक चबाता है। कितने सेकेंड तक चबाएगा? 50 सेकेंड तक चबाएगा। और 50 सेकेंड चबाने के बाद क्या होगा, तो याद रखेगा, 50 सेकेंड चबाने के बाद क्या होगा, इसमें पशु 50 सेकेंड जैसे ही चबाएगा, अब इसमें क्या करेगा, पशु लार मिला देगा। क्या करेगा? पशु लार मिला देगा। पशु जैसी लार मिलाएगा, पुनः भोजन कहाँ पर पहुँचाया जाएगा, अब मुंह से भोजन को कहाँ पहुँचाया जाएगा, याद रखेगा, मुंह से भोजन को कहाँ पहुँचाया जाएगा, रोमंतिका में। कहाँ पहुँचाया जाएगा? रोमंतिका में। और मुंह से रोमंतिका तक आते तक भोजन को कितना समय लगता है? 1 से 5 सेकेंड। कितना समय लगता है? 1 से 5 सेकेंड। रोमंतिका से मुंह तक जाने में कितना समय लगा? 3 सेकेंड। लेकिन मुंह से रोमंतिका तक आने में कितना समय लगा? 1 से 5 सेकेंड। भोजन यहाँ पर पीस कर क्या हो गया, आ गया है। अब हम यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि रोमंतिका का pH कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो रोमंतिका का pH कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 5.8 से 6.8। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रोमंतिका का pH कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा, रोमंतिका का pH 5.8 से 6.8। इसके अलावा क्या पूछता है यहाँ पर पूछता है तापमान, कि रोमंतिका का तापमान कितना होता है। तो हमेशा याद रखना, रोमंतिका का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, या एक शब्द में इसे लिख दिया जाता है 39 डिग्री
सेल्सियस। इसके अलावा रोमंतिका में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने परसेंट होती है? 20%। हमेशा याद रखना रोमंतिका में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 10 से 20%। साथ ही साथ दोस्तों जो क्या होता है इसमें CO2 की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 65% होती है। मीथेन की मात्रा कितनी होती है? मीथेन की मात्रा 25% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन के अलावा अमोनिया, ये सभी क्या होता है? अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना बहुत से फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसके भंडारण क्षमता की। इसकी क्या करेंगे हम लोग? भंडारण क्षमता की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि रोमंतिका की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों रोमंतिका की जो भंडारण क्षमता है ना कितनी होती है? अगर किलोग्राम में बात करें तो याद रखिएगा 150 से 200 kg। कितनी होती है? 150 से 200 kg। अगर वो लीटर में पूछ ले तो हमें आंसर क्या करना है? 150 से 225 लीटर। ठीक है, अगर आपको लीटर में पूछ ले तो क्या बताना है? 150 से 225 लीटर। और ये किस में होती है? ये किस में होती है? गाय और भैंस में। किस में होती है? गाय और भैंस में। इसके अलावा भेड़ बकरी में इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो रोमंतिका की जो भेड़ और बकरी में भंडारण क्षमता होती है वो हमेशा याद रखना 23 लीटर। कितनी होती है? 23 लीटर होती है। किस में होती है? भेड़ और बकरी में। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आपको भंडारण क्षमता पूछ ले कि रोमंतिका की भंडारण क्षमता गाय में किलोग्राम में कितनी होती है तो बोलना 150 से 200 kg। अगर उसी को पूछ ले लीटर में कितनी होती है तो 150 से 225 लीटर। अगर पूछ ले भेड़ बकरी में रोमंतिका की भंडारण क्षमता कितनी होती है तो बोल दीजिएगा 23 लीटर। आई होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको विषय से संबंधित कोई वीडियो की जानकारी हो या आप वीडियो चाहते हो कि इस माध्यम से कोई और दूसरा वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।